स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। कल हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का, और इसमें इसके पार्ट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन का। जैसा कि हमारी जो सीरीज है बेसिक से एडवांस की तरफ जाती है, इसमें हम इसका डिफिनेशन देखते हैं कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होता है। जैसा कि कंपाउंड नाम से ही स्पष्ट है, कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त होना, जुड़ना। जब किसी वर्ड में सेल्फ जुड़ जाता है, जैसे माई में माई सेल्फ हो जाता है, माई में सेल्फ जुड़कर माई सेल्फ हो जाता है, योर में सेल्फ जुड़कर योर सेल्फ हो जाता है, हिम में ही सेल्फ जुड़कर हिम सेल्फ हो जाता है, या फिर सेल्फ जुड़ता है। सेल्फ जैसे योर में सेल्फ जुड़ जाता है तो योर सेल्फ, आवर में आवर सेल्फ, देम में जुड़ जाता है तो देम सेल्फ्स। तो इसका हम देखते हैं कि व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर, इट। जब सेल्फ माई में, योर में, हिम में, हर में और इट में जुड़ जाता है, और सेल्फ इज एडेड टू योर, और जब सेल्फ योर में, आवर में, देम में, दे में जुड़ जाता है तो उसे हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये जो है सेल्फ्स और सेल्फ्स जुड़ करके ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन बनाता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। दो तरह के होते हैं। नंबर एक हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्ट होना अर्थात परावर्तित होना, जिसे हम प्रतिक्षेपवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका डिफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन इन विच द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। ऐसे प्रोनाउन जिसमें कर्ता के क्रिया का जो प्रभाव होता है, रिफ्लेक्ट्स, परावर्तित होकर के वो कर्ता पर ही पड़ता है। आर टर्न्स बैक ऑन द सब्जेक्ट, वो आकर के वापस कर्ता पर ही पड़ता है, खुद कर्ता पर पड़ता है। आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव खुद कर्ता पर ही आकर के पड़ता है तो उसे हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जब किसी वाक्य में कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है, उस प्रभाव को दिखाने वाले शब्द को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक दूसरा डिफिनेशन हम छोटा सा लिखे हैं। आ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। एक वाक्य में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो कर्ता पर खुद प्रभाव डालता है। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल देखिए, ही विल डू इट हिमसेल्फ। ही विल डू इट हिमसेल्फ, यह उसे खुद करेगा, अर्थात कर्ता पर ही इसका प्रभाव पड़ रहा है कि वह कर्ता इसमें वह है, तो ही विल डू इट हिमसेल्फ, वह इसे खुद करेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल डू इट। आई मैं, विल डू इट मैं इसे करूँगा, अर्थात कर्ता इसमें आई है, आई पर ही इस कार्य का प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता खुद इसको कर रहा है। आई विल डू इट माई सेल्फ, कर्ता उसे खुद करेगा, मैं उसे खुद करूँगा। यू विल डू इट योर सेल्फ, तुम इसे खुद करोगे। ये यू इसमें जो है क्या है, कर्ता है, और कर्ता ही कार्य को खुद करेगा, इसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ रहा है। चलिए हम दूसरा देखते हैं। इसमें नंबर 2 इसका है एम्फेटिक प्रोनाउन। दूसरा पार्ट जो हमारा था कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का, एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इसका डिफिनेशन देखते हैं। एम्फेटिक का मतलब होता है जोर देना। डिफिनेशन देखते हैं, ये प्रोनाउन यूज्ड टू कन्वे एम्फेसिस। ये प्रोनाउन यूज्ड, एक प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग जोर देने के लिए किया जाता है, इज कॉल्ड एन एम्फेटिक प्रोनाउन, उसे हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं या दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के समान होता है तथा उनका प्रयोग कर्ता के तुरंत बाद किसी बात पर जोर देने के लिए होता है। उसमें हम देखते थे कि जो सेल्फ है वो हम उसका प्रयोग बाद में करते थे, लेकिन इसका प्रयोग इसमें सेल्फ और सेल्फ्स ये दोनों इसमें भी लगेगा, जुड़ेगा, लेकिन इसका प्रयोग जो होगा वो कर्ता के तुरंत बाद होगा। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब
जो होंगे, ऐसे शब्द जो है वो कर्ता के तुरंत बाद आएंगे। उसमें क्या होता था कि उसमें लास्ट में माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सब आते थे। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि आई माई सेल्फ डू इट, देखिए आई के बाद ही माई सेल्फ इसमें आ गया है। उसमें देखिए कैसे आता था, इसमें ये देखिए आई विल डू इट माई सेल्फ, ये लास्ट में आता था, लेकिन इसमें ये इसके पास ही बिल्कुल कर्ता के बाद ही तुरंत आता है। इसी से हम इसकी पहचान कर लेते हैं कि ये इम्फेटिक प्रोनाउन है और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सी हरसेल्फ सेड सो, उसने खुद ऐसा कहा, अर्थात सी के बगल में हरसेल्फ आया है तुरंत बाद। इसी तरह से यू योर सेल्फ शुड डू दिस वर्क, तुम्हें खुद इस कार्य को करना चाहिए। बस इसकी जो पहचान है वो है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ्स वाले जो वर्ड होते हैं वो लास्ट में आते हैं, और इम्फेटिक प्रोनाउन में जो सेल्फ वाले वर्ड होते हैं वो कर्ता के तुरंत बाद आ जाते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे हम अपना रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन दबाना ना भूलें।